हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में ऑडिटिंग की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि है इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑडिटिंग क्यों पढ़ाया जाता है एंड सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑडिटिंग सिलेबस में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को ये नॉलेज हो सके कि ऑडिट कैसे किया जाता है एंड सक्सेसफुली कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा जो फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज की जाती है उसके वेरिफिकेशन को ऑडिटिंग कहा जाता है। एंड इस काम के लिए प्रोफेशनल ऑडिट को हायर किया जाता है, जो कि इंडिपेंडेंट, एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट ऑडिट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑडिट वर्ड को प्रिसाइसली डिफाइन करना डिफिकल्ट है। ऑडिट वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड ऑडियर से, जिसका मतलब है टू हियर। ओल्डन डेज में एक पर्सन अपॉइंटेड किया जाता था ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट करने के लिए, तो वो मेयरली एक कैश ऑडिट होता था। बट अब ऑडिट वर्ड का मीनिंग वाइडर है। ऑडिट वेरिफिकेशन होता है फाइनेंशियल पोजीशन का, जो कि डिस्क्लोज की जाती है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा। जो एक एग्जामिनेशन होता है अकाउंट्स का, टू असर्टेन करना वेदर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है एंड जो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, एक एग्जामिनेशन करना होता है। ऑडिटिंग इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकली टेस्ट होता है एक्यूरेसी, एडिक्वेसी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डाटा एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का, जो कि कंसर्न होते हैं एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा के एग्जामिनेशन से टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सच डाटा। तो नेक्स्ट अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। Auditing is concerned with the verification of accounting data, determine the accuracy and reliability of accounting statements and reports. इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। मैंने इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को इन क्वेश्चंस की फॉर्म में समराइज किया है, जो कि आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करेंगे। इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में डिफरेंस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नेचर। अकाउंटेंसी कंस्ट्रक्टिव नेचर की होती है एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कंपाइलेशन से कंसर्न्ड होती है अकाउंटेंसी। ऑडिटिंग एनालिटिकल नेचर की होती है एंड जो कंसर्न्ड होती है चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग एंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड होती है। सेकेंड पॉइंट है स्कोप। Its scope is restricted to preparation of financial statement and their interpretation. It is determined by the agreement between auditor and his client. Auditor and उसके client के बीच जो agreement होता है उसके द्वारा इसका scope determine किया जाता है। थर्ड पॉइंट, क्वालिफिकेशन। अकाउंटिंग के लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशंस रिकमेंडेड नहीं है, बट एक ऑडिटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट। अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्ट है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को पता करना। ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी ट्रूथ एंड फेयरनेस को असर्टेन करना। कमेंसमेंट, इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग एंड होती है एंड ऑडिटिंग तब स्टार्ट होती है जब अकाउंटेंसी एंड होती है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग। द अकाउंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट ए रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय हिम। अकाउंटेंट को के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि वो सबमिट करे रिपोर्ट अकाउंट्स की जो उसके द्वारा प्रिपेयर की गई है, बट ऑडिटर के लिए जरूरी है कि वो सबमिट करे रिपोर्ट अबाउट द करेक्टनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय हिम। एक ऑडिटर के द्वारा जो अकाउंट्स ऑडिट किए गए हैं
उसकी प्रेजेंटेशन एंड करेक्टनेस के बारे में रिपोर्ट सबमिट कराए जो ऑडिट के लिए जरूरी है। बेसिस ऑफ रेम्यूनरेशन, द अकाउंटेंट इज पेड मंथली सैलरी, अकाउंटेंट को एक मंथली सैलरी पे की जाती है। ऑडिटर गेट्स ए फिक्स्ड अमाउंट एज पर एग्रीमेंट विद हिज क्लाइंट, ऑडिटर को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है जो कि क्लाइंट के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ होता है। अपॉइंटमेंट, द अकाउंटेंट इज एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, एक अकाउंटेंट बिजनेस का एम्प्लॉय होता है। ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट आउटसाइडर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअली बेसिस फॉर ए ईयर। लेवल ऑफ नॉलेज, एन अकाउंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज ऑफ ऑडिट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, एक अकाउंटेंट को जरूरी नहीं है कि वो नॉलेज रखे ऑडिट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर की, बट एक ऑडिटर को जो जरूरी है कि वो नॉलेज रखे अकाउंटिंग की एज वेल एज ऑडिट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर की। ऑपरेशन, द अकाउंटिंग वर्क इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, द ऑडिट मे बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर और थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन पर शॉर्ट नोट। जैसे जब बुक कीपिंग का एंड होता है तब अकाउंटिंग शुरू होती है, वैसे ही जब अकाउंटेंसी का एंड होता है तब ऑडिटिंग शुरू होती है। अकाउंटेंट का काम पूरा होने के बाद ऑडिटर को इनवाइट किया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा किए गए काम को वेरीफाई करने के लिए। ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है कि वो अकाउंट्स प्रिपेयर करे, ये कंसर्न्ड है क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ऑडिटिंग कंसर्न्ड है क्रिटिकल एग्जामिनेशन अकाउंट्स की वेरिफिकेशन जो कि प्रिपेयर की जाती है अदर्स के द्वारा। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कि अपॉइंटेड किया जाता है स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स। ऑडिटर एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वेल वर्स्ड इन वेरियस अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल। इन्वेस्टिगेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है विद द स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड जो कि कवर करती है इंक्वायरी रिलेटिंग टू अर्निंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, the principal objectives of auditing are changing with the advancement of business techniques. Earlier it was only to check the correctness of receipts and payment. पहले ऑडिटिंग का काम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की करेक्टनेस को चेक करना होता था, बट जो कि अब एक्सटेंड हो गया है फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने तक। मींस पहले ऑडिटिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को चेक, उसकी करेक्टनेस को चेक करता था, बट अब इसके साथ फ्रॉड्स को भी डिटेक्ट किया जाता है। The method of auditing of accounts have improved. The detection of frauds is simply an incidental object. फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट करना ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट नहीं है अनलेस द ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर ओनली दिस पर्पस। मीन्स फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट करना ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक जब तक कि उसको स्पेशली इस पर्पस के लिए अपॉइंट नहीं किया जाता है। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है मेन ऑब्जेक्ट, सेकंड है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट में आता है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स की वेरिफिकेशन। एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स में आता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, सेकंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि एरर एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट में है कि फ्रॉड्स को डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करना, सेकंड में है एरर्स को डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करना। तो जब ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है तो इतना सफिशिएंट है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑडिटिंग कंसर्न्ड है अकाउंटिंग डाटा की वेरिफिकेशन एंड डिटरमिन द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
Along with this, new concept of auditing are coming up like tax audit, cost audit, management audit, operation audit, etc. All this has enhanced the scope of audit. ये सभी ऑडिट के स्कोप को enhance करते हैं. The purpose of auditing का जो पर्पज है वो एक्सटेंड हो गया है टू ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, मैनेजमेंट पॉलिसीज, मैनेजरली इफिशिएंसीज एक्सेट्रा. Even non-business organization avail the service of professional auditors and get their accounts audited. जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोफेशनल ऑडिटर्स की सर्विस ले सकती हैं एंड अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकती हैं. ऑडिट का मेन पर्पस है फाइनेंशियल ऑडिट का मेन पर्पस है जो ऑडिटर है वो डिटेक्ट करता है एरर्स, ओमिशंस जो कमिट हुए हैं बाय अकाउंटेंट एंड हिज स्टाफ विल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के दौरान जो स्टाफ एंड अकाउंटेंट के द्वारा जो एरर्स, ओमिशंस हुए हैं उनको डिटेक्ट करना ऑडिटर का मेन पर्पस है एंड सर्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करेक्टनेस को सर्टिफाई करना. फॉर ऑल द प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी मेड, अदरवाइज द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड. अकाउंट्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी, नहीं तो जो रिजल्ट होगा वो नहीं तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो रिलायबल नहीं होगा. ड्यू टू वेरियस रीजंस and ways accounting books may be inaccurate or incorrect. Auditor has to bring all this to notice of owners to the business. Next question is auditing a luxury? Comment. It is said accounting is a necessity whereas auditing is a luxury. This statement may be made from the viewpoint of the following arguments. तो इस स्टेटमेंट को इन 4 आर्गुमेंट्स के बेस पर कहा गया है. तो इस टर्म का मीनिंग समझते हैं. नेसेसिटी तो हम जानते हैं कि जो चीज जरूरी होती है एंड लग्जरी उसे कहते हैं जो होती तो एक्सपेंसिव है बट जरूरी नहीं होती है. तो अकाउंटिंग कहा गया कि एक नेसेसिटी है वेयर एज ऑडिटिंग लग्जरी है. तो जानते हैं ये स्टेटमेंट किन आर्गुमेंट्स के बेस पर कही गई है. तो इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है ऑडिट वर्क के लिए जो एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन पेड किया जाता है वो फंड्स की वेस्टेज एंड प्रॉफिट रिड्यूस होता है इससे. तो फर्स्ट आर्गुमेंट ये है. तो सेकंड आर्गुमेंट ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसीजर नॉर्मल रूटीन वर्क इज डिसरप्टेड एंड देयर इज वेस्टेज ऑफ टाइम. थर्ड पॉइंट है जब हम अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि सभी एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट हो जाएं. फोर्थ पॉइंट इसे ऑडिटिंग को बिजनेसमैन पर अननेसेसरी बर्डन के तौर पर देखा जाता है एंड ही इज टू ऑब्जर्व ए नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड इसमें नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व किया जाता है. तो जब हमने कहा कि अकाउंटिंग नेसेसरी है एंड जो ऑडिटिंग है लग्जरी है. तो ऑडिटिंग को लग्जरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पॉइंट्स के इन आर्गुमेंट्स के बेस पर इन्हें इसको लग्जरी कहा गया. The above arguments are baseless and do not have much relevance in the context of benefits of auditing. तो जहां कहा गया है कि जो हमने above arguments अभी पढ़े हैं वो baseless हैं एंड ऑडिटिंग के बेनिफिट के कॉन्टेक्स्ट में ये रिलीवेंट नहीं है. मतलब कि जो हमने अभी आर्गुमेंट्स पढ़े जो कि ये कहते हैं कि ऑडिटिंग लग्जरी है, इसके सपोर्ट में हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं कि ऑडिटिंग करना एक टाइम की वेस्टेज है, इससे हमारे प्रॉफिट रिड्यूस होते हैं, फंड्स की वेस्टेज है एंड जो इससे सभी एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट नहीं होते. तो यहाँ कहा गया है कि जो पॉइंट बेसलेस है. तो नेक्स्ट इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अकाउंटिंग जरूरी है बट ऑडिटिंग के बिना अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डू नॉट फाइंड मच रिकॉग्नाइजेशन. सो ऑडिटिंग इज स्टिल मोर इम्पोर्टेंट. सो ऑडिटिंग भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. स्मॉल बिजनेस के केस में वहां पर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं क्रूड फॉर्म में एंड कंट्रोल किया जाता है ओनर्स के द्वारा. तो वहां पर ऑडिटिंग जरूरी नहीं होती है और ये लीगल रिक्वायरमेंट बट फिर भी अगर अकाउंट्स को ऑडिट करा लेते हैं तो उससे हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉड एक्सेट्रा. मतलब कि अगर हम फिर भी अकाउंट्स को ऑडिट करा लेते हैं तो हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉड्स के रिगार्ड में.
एवरी स्टेटमेंट जो होती है उस पर स्टैंप लगी होती है प्रोफेशनल क्वालिफाइड ऑडिटर्स की आर एक्सेप्टेड बाय बैंक्स, जो कि बैंक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक्सेप्टेड होती हैं. सो इट इज रॉन्ग टू से ऑडिटिंग इज लग्जरी एंड अकाउंटिंग इज नेसेसरी. इसलिए ये कहना गलत है कि ऑडिटिंग लग्जरी एंड अकाउंटिंग नेसेसिटी है. हमने जो अभी पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं. इसका क्वेश्चन था कि इज ऑडिटिंग ए लग्जरी, तो इसकी जो स्टेटमेंट थी अकाउंटिंग नेसेसिटी वेयर एज ऑडिटिंग इज ए लग्जरी. तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाले जो आर्गुमेंट्स थे वो हमने पढ़े हैं कि इससे फंड्स की वेस्टेज होती है, टाइम की वेस्टेज होती है एंड सभी एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट नहीं होते एंड बिजनेसमैन पर अननेसेसरी बर्डन है. तो नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जे आर्गुमेंट्स बेसलेस हैं. एवरी स्टेटमेंट्स जिन पर प्रोफेशनल क्वालिफाइड ऑडिटर्स की स्टैंप लगी होती है वो बैंक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक्सेप्टेबल होती है. सो इसलिए ये कहना गलत है कि ऑडिटिंग लग्जरी एंड अकाउंटिंग इज नेसेसरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस. ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस. तो फर्स्ट है इनका स्कोप. ऑडिटिंग का मेन पर्पस होता है कि जो बैलेंस शीट शो कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस की जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है या नहीं. एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ड्यूरिंग द ईयर. साल दौरान जो रिजल्ट्स ऑपरेट किए जाते हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है या नहीं. इन्वेस्टिगेशन कुछ सर्टन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए की जाती है जो कि लाइक फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, एक्सटेंट ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन मैटर्स कंसर्निंग परचेज ऑफ बिजनेस. इन्वेस्टिगेशन की जाती है कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि होते हैं फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी, कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन. तो सेकंड पॉइंट है पीरियड कवर्ड. ऑडिटिंग पीरियड कवर करती है. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज यूजुअली फॉर ए फाइनेंशियल ईयर. जब हम अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं तो हम यूजुअली एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कराते हैं. एंड जो इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड कवर करती है वो है सेवरल ईयर्स से 2, 3 और 5 ईयर्स टू फाइंड आउट एवरेज अर्निंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेट्रा. इन्वेस्टिगेशन जो कवर करती है वो सेवरल ईयर्स जो कि 2, 3 और 5 ईयर्स. स्टेटरी रिक्वायरमेंट. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज स्टेटरी रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013. ऑडिट्स अकाउंट्स को ऑडिट कराना एक स्टेटरी रिक्वायरमेंट है एज पर कंपनीज एक्ट 2013. इन्वेस्टिगेशन ऑफ अकाउंट्स मे और मे नॉट बी स्टेटरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन may or may not be statutory requirement. Initiated by outsiders or proprietors. Audit always initiated by proprietors only. Investigation जो होती है वो आउटसाइडर्स के बिहाफ पर नॉर्मली की जाती है, जो कि या तो उस बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं या तो उस बिजनेस का पार्टनर बनना चाहते हैं, टू एडवांस लोन एक्सेट्रा. इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिट अकाउंट्स. ऑडिट अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन इन द ऑर्डिनरी सेंस इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट्स आर नॉट ऑडिट. ऑर्डिनरी सेंस में जो इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट्स होते हैं वो ऑडिट नहीं होते. द ऑडिट अकाउंट्स आर फर्दर इन्वेस्टिगेटेड फॉर सम स्पेशल पर्पस इन व्यू. जो ऑडिट अकाउंट्स होते हैं वो फर्दर इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं फॉर स्पेशल पर्पस इन evidence. In case of auditing, the auditor is concerned only with prima facie evidence. The investigator looks for substantive evidence and even conclusive evidence are also seen. Qualification. Audit of companies can only be conducted by a qualified chartered account. कंपनी के जो ऑडिट होते हैं वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं.
द इन्वेस्टिगेटर may not be necessarily a qualified chartered accountant. जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट की लिमिटेशंस क्या? लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जो ऑडिट अकाउंट्स होते हैं वो सफर करते हैं सेवरल लिमिटेशंस से। सम ऑफ द लिमिटेशंस आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट है, जो ऑडिट होता है वो कंप्लीट पिक्चर नहीं देता है। अगर अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है बैड इंटेंशन से एंड फ्रॉड को कमिट करने के लिए, तब ऑडिटर में नॉट बी एबल टू फुली अनअर्थ देम। सेकंड पॉइंट है, सम टाइम जो ऑडिटर होता है वो डिपेंड करता है स्टाफ एंड क्लाइंट पर कुछ एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन के लिए। ही मे और मे नॉट गेट करेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है, लॉ के अंडर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, बट इन फैक्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट हिम। अंडर सच सिचुएशन ही मे नॉट बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। Auditor has to seek opinion of experts on certain matters on which he may not have experts' knowledge. The auditors has to depend upon such reports which may not be always correct. ऑडिटर होता है वो डिपेंड करता है रिपोर्ट्स पर जो कि हमेशा करेक्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑडिटिंग अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाती है जब ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एंड बोल्ड ना हो। इस क्वालिटी के लैक होने पर उन्हें कुछ सर्टन मिस एप्रोप्रिएशंस के बावजूद उन्हें क्लीन रिपोर्ट देने के लिए फोर्स किया जा सकता है। तो इसलिए ऑडिटर्स का इंडिपेंडेंट एंड बोल्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर को कंसीडर किया जाता है मैकेनिकल वर्क की तरह। ऑडिटर में नॉट फ्रेम ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिटर्स ऑडिट प्रोग्राम फ्रेम नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन के व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट, ऑडिटिंग इज ए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ सच एग्जामिनेशन व्हेन इवेंट्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। ऑडिटिंग एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेरीफाई सर्टन आइटम्स। कुछ सर्टन आइटम्स को वेरीफाई करना डिफिकल्ट होता है, लाइक स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट, सक्सेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट की सक्सेस डिपेंड करती है ऑन द सिंसियरिटी विद विच ऑडिट हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। एक ऑडिट की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑडिटर अपनी ड्यूटीज को कितनी सिंसियरिटी से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट। हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसके लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो इस कंसेप्ट के लिमिटेशंस हमने पहले पढ़ लिए हैं, तो अब इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। ऑडिटिंग की इम्पोर्टेंस इस फैक्ट से हम जज कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज एक्ट के अंडर कवर नहीं होती हैं उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराना पड़ता है। जे एक नेसेसिटी बन गई है फॉर एवरी कमर्शियली एंड एवन नॉन कमर्शियली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। पीपल इस बात को जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं ट्रू फैक्ट्स अबाउट देयर बिजनेस, जो कि उनको हेल्पफुल होते हैं फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशंस। एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट। ओनर्स ऑफ बिजनेस एंड जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, क्रेडिटर्स के लिए अपने एडवांटेजेस होते हैं। तो अब इनको पढ़ते हैं। बिजनेसमैन एंड शेयर होल्डर्स के लिए, सोल ट्रेडर के केस में वो ऑडिट अकाउंट्स पर डिपेंड कर सकता है एंड वो अपने बिजनेस की वैल्यू कर सकता है ऑडिट अकाउंट्स के बेस पर बिजनेस को सेल करने के पर्पस के लिए एंड न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए। प्रॉफिट के करेक्टनेस के लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको अवॉइड करते हैं जो ऑडिट अकाउंट्स। एंड पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनरशिप फर्म में जो ऑडिट अकाउंट्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं गुडविल की वैल्यू करने में एंड बिजनेस में एडमिशन एंड रिटायरमेंट पार्टनर की करने के लिए।
जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वैल्यू कर सकते हैं अपने शेयर्स की ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर। तो नेक्स्ट, मैनेजमेंट के लिए ऑडिट अकाउंट्स के बेनिफिट्स। तो फर्स्ट है, जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट करने में एंड प्रिवेंट करने में, जो कि क्लेम्स ड्यू टू फायर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द ऑडिट अकाउंट्स। ऑडिट अकाउंट से इन क्लेम्स को एस्टिमेट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट, क्रेडिटर्स के लिए क्या एडवांटेजेस होंगी। जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होंगे वो डिपेंड करते हैं ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर विल टेकिंग डिसीजंस टू ग्रांट क्रेडिट टू बिजनेस हाउसेस। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द गवर्नमेंट बॉडीज के लिए एडवांटेजेस। टैक्सेशन अथॉरिटीज डिपेंड करती हैं ऑडिट स्टेटमेंट्स पर इन असेसिंग द इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड वेल्थ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जो ऑडिट अकाउंट्स होते हैं कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट टू प्रोवाइड एनी एविडेंस। कोर्ट में किसी भी एविडेंस को प्रोवाइड करने के लिए इन ऑडिट अकाउंट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑडिट अकाउंट्स यूजफुल होते हैं गवर्नमेंट विल ग्रांटिंग सब्सिडीज। नेक्स्ट है अदर्स के लिए। तो अदर्स के लिए क्या यूज होगा। जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनके लिए यूज, वो सेटल कर सकती है क्लेम्स को असेसिंग ऑन अकाउंट ऑफ लॉस फायर के द्वारा जो लॉस होता है उसको सेटल कर सकती है इंश्योरेंस कंपनीज। सेकंड, अमलगामेशन के केस में द परचेसिंग कंपनी कैन कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट अकाउंट्स। थर्ड, it safeguards the interest of the workers because audit accounts are useful for setting the trade disputes for higher wages or bonuses. Next question है, any four qualities of a good auditor. Qualities of an auditor. एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट ही अपॉइंट हो सकता है लिमिटेड कंपनी के ऑडिटर के तौर पर, एंड उसे ही मस्ट भी हैव, उसे एडुकेट स्किल एंड क्वालिटीज होनी चाहिए वर्क को इफिशिएंटली कंडक्ट करने के लिए, एंड उसमें एक ऑडिटर में ये सभी क्वालिफिकेशन क्वालिटीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, एक ऑडिटर को अकाउंटेंसी के ऑल एस्पेक्ट से प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की नॉलेज होनी चाहिए एंड उसे फैमिलियर होना चाहिए अकाउंटेंसी के सिस्टम से। As he has to deal with different accountancy system, he must understand their method of preparation and उनको प्रिपेयर करने के मेथड की आना चाहिए, उसे अंडरस्टैंड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, उसे एक ऑडिटर को टैक्टफुल होना चाहिए बिकॉज कोई सर्टन ट्रांजेक्शन्स में उसे नो या इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अवेलेबल हो सकती है, जिससे कि एक्सट्रैक्ट सच इंफॉर्मेशन टैक्टफुली फ्रॉम हिज क्लाइंट। तो इस केस में उसे अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए टैक्टफुली। थर्ड पॉइंट है, एक ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए ऑडिट केस लॉस की एज पर द वेरियस केस डिसाइड बाय कोर्ट्स इन एंड आउटसाइड इंडिया। दिस डिसीजन उसे हेल्पफुल होंगे ऑडिट्स को कंडक्ट करने में एंड डिटरमिन द स्कोप ऑफ हिज पावर्स एंड ड्यूटीज, उसके पावर्स एंड ड्यूटीज के स्कोप को डिटरमिन करने में हेल्प करेंगे। फोर्थ पॉइंट, एक ऑडिटर को एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन की एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। नेक्स्ट पॉइंट है, एन ऑडिटर मस्ट बी होनेस्ट। एक ऑडिटर ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करता है, तो उस केस में एक ऑडिटर को होनेस्ट पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, while discharging his duties, he must act impartially and not influenced by others directly or indirectly. Next point, he should be able to understand the technical details of business. तो ऑडिटर बिजनेस की जो टेक्निकल डिटेल्स है उनको अंडरस्टैंड करने के योग्य होना चाहिए। whose accounts he is going to audit, जिसके अकाउंट्स वो ऑडिट करने जा रहा हो। इस पर्पज के लिए he may मेक सर्टन इंक्वायरीज फ्रॉम द क्लाइंट, इस पर्पज के लिए उसे क्लाइंट से कुछ इंक्वायरीज करनी चाहिए एज वेल एज विजिट प्लेस ऑफ वर्क ऑफ हिज क्लाइंट। ऑडिटर को कंपनीज एक्ट एंड मर्चेंटाइल लॉस की अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स लेजिस्लेशंस, क्योंकि
वो जिसके अकाउंट्स को ऑडिट करने जा रहा हो उसके बिजनेस को जैसा भी इफेक्ट करते है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऑडिटर को फैमिलियर होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस से जब वो कॉस्ट ऑडिट्स परफॉर्म कर रहा हो। नेक्स्ट, एक ऑडिटर के डिसीजंस अफेक्ट नहीं होने चाहिए जब उसका अपना इंटरेस्ट क्लैश हो रहा हो विद हिज ड्यूटीज टुवार्ड्स हिज क्लाइंट। एक ऑडिटर का डिसीजन अफेक्ट नहीं होना चाहिए जब उसका अपना इंटरेस्ट क्लैश हो रहा हो विद हिज ड्यूटी टुवार्ड्स हिज क्लाइंट। इस सिचुएशन में ही शैल बी बोल्ड इनफ टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज होनेस्टली एंड फेथफुली। इट विल इनहेंस हिज रेपुटेशन इन फ्यूचर। तो इस तरह उसकी फ्यूचर में रेपुटेशन इनहेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ सस्पिशियस arise, it is duty to probe them to the bottom. This is the case when he come to do his duty. He is bound to assume that he is dealing with fraudulent and dishonest people. Next, from time to time he should seek clarification on the matters which he is not able to understand from the information provided to him. जो information उसे provide है उस information से वो understand करने के नहीं है तो उन मैटर्स में उसे टाइम टू टाइम क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट, एक ऑडिटर के जो मॉरल होते हैं वो हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एंड उसे एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए एंड साइन करनी चाहिए एक रिपोर्ट को जो कि उसे बिलीव है कि ये ट्रू एंड फेयर नहीं है, क्योंकि एक ऑडिटर का काम होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयर को जानना। नेक्स्ट, ही शुड बी हार्ड वर्किंग, सिस्टमैटिक एंड मेथोडिकल। नेक्स्ट, ही मस्ट हैव एडिक्वेट कॉमन सेंस। ही मस्ट हैव कैपेसिटी टू हियर आर्गुमेंट्स ऑफ अदर्स। उसमें एक कैपेसिटी होनी चाहिए अदर्स की आर्गुमेंट्स को सुनने की। ही शुड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ हिज क्लाइंट्स। तो एक ऑडिटर को अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उसको सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड हैव एडिक्वेट स्किल एंड करेज टू राइट ऑडिट रिपोर्ट करेक्टली, क्लियरली, कंसाइसली एंड फोर्सफुली। तो यहाँ पर इस आंसर की एंडिंग होती है। आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने कवर करवाए हैं। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि 4 क्वालिटीज बतानी है, तो इस क्वेश्चन में हमने वो सभी क्वालिटीज कवर की जो कि यहाँ राइट डाउन है, बिकॉज हमें एक अपनी नॉलेज भी इंक्रीज करनी होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तैयारी करेंगे बट अपनी नॉलेज भी इंक्रीज करेंगे। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।